मैं आज आपके पास एक सवाल लेकर के आया हूं कि क्या एक बच्चे की जान की कीमत सिर्फ तब होती है जब कैमरे मौके पर पहुंच जाएं? साल 2006 पूरा देश टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठा था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक छोटा सा बच्चा प्रिंस बोरवेल में गिर गया था। करीब 50 घंटे तक रेस्क्यू चला और आखिरकार प्रिंस को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। पूरे देश ने राहत की सांस ली। कहा गया कि अब ऐसा हादसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन करीब 20 साल बाद हरियाणा के अंबाला में 4 साल का मासूम निरव्वर सिंह खुले बोरवेल में गिर जाता है। करीब 21 घंटे तक रेस्क्यू चलता है। लाखों लोग दुआ करते हैं, मशीनें चलती है, सुरंग बनाई जाती है, मंत्री पहुंचते हैं, अधिकारी पहुंचते हैं, लेकिन इस बार बच्चा जिंदा बाहर नहीं आता। अब सवाल सिर्फ एक हादसे का नहीं है, सवाल है क्या हमने 20 साल में कुछ सीखा भी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झलको हरियाणा में। मैं आपके साथ जतिन। अंबाला में एक मासूम खेलते खेलते खुले बोरवेल में गिर गया। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। एनडीआरएफ आई, सेना आई, स्थानीय प्रशासन ने संयुक्त रेस्क्यू शुरू किया। विशेष मशीनें मंगाई गई, समानांतर गड्ढा भी खोदा गया, ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश करी गई, कैमरे नीचे उतारे गए। पूरे हरियाणा की नजर इस ऑपरेशन पर थी। मौके पर एम्बुलेंस तैयार थी, जनरेटर लगाए गए ताकि मशीनें लगातार चलती रहे। हर घंटे यही अपडेट आता रहा कि बस थोड़ी दूर और। लेकिन आखिरकार जब करीब 21 घंटे बाद मासूम को बाहर निकाला गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक परिवार की दुनिया उजड़ चुकी थी। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर किसी की लापरवाही? अगर बोरवेल खुला ही नहीं छोड़ा जाता तो क्या निरव्वर आज जिंदा होता? यही वह सवाल है जिसका जवाब हरियाणा का हर परिवार जानना चाहता है। याद कीजिए, साल 2006 में कुरुक्षेत्र 5 साल का प्रिंस बोरवेल में गिर गया था। करीब 50 घंटे तक पूरा देश टीवी के सामने बैठा रहा। सेना आई, रेस्क्यू हुआ, प्रिंस सुरक्षित बाहर निकला। उस समय कहा गया कि अब पूरे देश में खुले बोरवेल बंद हो जाएंगे, नियम और सख्त हो जाएंगे, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। लेकिन आज 20 साल बाद तस्वीर क्या है? निरव्वर और उससे पहले भी देश भर में कई मासूम उसी मौत के गड्ढे में गिरते रहे। बोरवेल हादसे कोई नई बात नहीं है। देश के कई राज्यों में हर कुछ समय बाद ऐसी खबरें आती रहती है। कहीं बच्चा बच जाता है, कहीं पूरा देश दुआ करता रहता है। विशेषज्ञों के अनुसार 2009 से 2019 के बीच देश भर में बोरवेल में गिरने से करीब 40 बच्चों की मौत दर्ज की गई है। असल संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि हर मामला रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच सकता। मतलब समस्या खत्म नहीं हुई, बस सुर्खियां बदलती रही। अब सबसे बड़ा सवाल कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्या खेत का मालिक जिम्मेदार है? क्या इसका जिम्मेदार प्रशासन को ठहराया जाए? क्या स्थानीय अधिकारी इसके मामले में कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, या फिर हम सब हैं? क्योंकि नियम साफ कहते हैं कि अनुपयोगी बोरवेल को सुरक्षित तरीके से बंद किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह किसी भी बच्चे के लिए मौत का जाल बन सकता है। हर हादसे के बाद जांच तो हर हादसे के बाद हो जाती है, एफआईआर भी हो जाती है, मुआवजे की घोषणा भी हो जाती है, लेकिन क्या इससे अगला हादसा रुक जाता है? बिल्कुल नहीं रुकता। आज भी गांवों और खेतों में ऐसे कई खुले बोरवेल मौजूद हैं जिन पर न ढक्कन है और न ही कोई चेतावनी का बोर्ड। बारिश में वे दिखाई भी नहीं देते। बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच जाते हैं और कुछ सेकंड की लापरवाही पूरी जिंदगी बदल देती है। क्या जिला प्रशासन ने सभी खुले बोरवेल का सर्वे किया है? क्या इसका कोई रिकॉर्ड है? क्या हर अनुपयोगी बोरवेल को सील किया गया है? नहीं किया गया है। तो अगला हादसा सिर्फ समय का इंतजार ही कर रहा है। समाधान इसका मुश्किल नहीं है। हर खुले बोरवेल की पहचान करी जाए, उसे तुरंत भरा या सील किया जाए, गांव स्तर पर सर्वे कराया जाए, लापरवाही करने वालों पर सिर्फ एफआईआर ही नहीं हो, बल्कि ऐसी कार्रवाई हो जो दूसरों के लिए भी सबक बने। और सबसे जरूरी, आम लोग भी अपने आसपास खुले बोरवेल दिखे तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें। प्रिंस की कहानी उम्मीद बन गई थी, लेकिन निरव्वर की कहानी एक चेतावनी बनकर आई है। अब फैसला सरकार, प्रशासन और समाज तीनों को करना है। क्या हम अगली बार फिर किसी मासूम के लिए दुआ करेंगे, या उससे पहले ही मौत के इन गड्ढों को हमेशा के लिए बंद कर देंगे? अगर आपको लगता है कि खुले बोरवेलों के खिलाफ पूरे देश में एक सख्त अभियान चलाना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए झलको हरियाणा। धन्यवाद। झलको